तो एटॉमिक मास, टेबलर फॉर्म में देखेंगे हम लोग एटॉमिक मास को हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। एक आपका रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, RAM, राम जय श्री राम वाला, ठीक है। फिर क्या हमारा दूसरा हमारा क्या है, ओनली सिंपल एटॉमिक मास ही ले लेते हैं। थर्ड वाला क्या हमारा, ग्राम एटॉमिक मास ले लेते हैं, राइट, GRM, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। इसको हम लोग GM भी मेंशन कर सकते हैं, ये है, ठीक है। वैसे क्या होता है हमारा मॉलिक्यूलर मास, तो ये हम 3 टाइप्स के लेंगे, डेट इज, एक तो आपका क्या, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, एक सिंपली हम क्या लेंगे, मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे, एंड थर्ड वन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे, दैट इज GMM, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ कंपैरिजन है ना, वो हम डिस्कस करेंगे, राइट, ये है। अब देखो ग्राम एटॉमिक मास पे आ जाते हैं, राइट, ये तो सॉरी नॉट ये मतलब एटॉमिक मास पे आते हैं हम, क्या, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, ओके। तो रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक रिलेटिविटी हम पता करते हैं, यानी क्या है कि आप कंपैरिजन देखते हैं किसके मास के साथ। अगर आप किसी भी एक एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास देख रहे हैं, इट मींस यू आर गोइंग टू डिफाइन दी हाउ मच mass of one atom of that element is heavier with respect to 1/12 of mass of one atom of C12, right। तो हमें डिफाइन करना है, राइट, वो क्या है हम देखेंगे, राइट, ये है। तो देखते हैं हम, जैसे क्या हमने क्या लिया, RAM रिलेटिव एटॉमिक मास, इनफैक्ट ये रिलेटिविटी है, रेशियो है किसका, क्या हमें रिलेटिव एटॉमिक मास देखना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें किसी भी एक एलिमेंट का देखना है तो क्या करना होगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, जिस भी कंसर्न एलिमेंट का हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, राइट, ये डिवाइड बाय दी 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। होता क्या है कि हमारे पास क्या है, कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स मतलब जिसका क्या है, नंबर प्रोटॉन्स सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो, यानी एटॉमिक मास क्या है आपका, डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, राइट, ये है। तो हम C12 जो आपका कार्बन का जो एटॉमिक मास क्या होता है, 12 ग्राम होता है, क्या होता है, 12 ग्राम, राइट, ये ठीक। ऐसे जैसे आपने RAM कैलकुलेट किया, वैसे आप रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास RMM, ठीक है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या है आपका, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, जो भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है उसका, ठीक है। अगेन हम इसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, सेम जैसे हमने वन एटम एलिमेंट का जो मास है उसको हम कंपेयर करें किससे, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम C12। हम भी इसको क्या करेंगे, इसी से कंपेयर करेंगे, क्या है, 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, राइट, ये है। फॉर एग्जाम्पल हमें अगर ऑक्सीजन का जो है क्या रिलेटिव एटॉमिक मास देखना है, राइट, ये है। तो एटॉमिक मास इन जनरल में हम देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास नंबर, ये होता है ना। तो वही सब देखेंगे, राइट। एक और है हमारा एवरेज वाला जो हम बाद में करेंगे, है ना, कि ये सब जो मास जो आपका एटॉमिक मास जो मेंशन है वो क्या आपका, क्योंकि वो एक से ज्यादा आइसोटोपिक फॉर्म में आपके कई सारे एलिमेंट्स के एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हम क्या कहते हैं उसका, वो बायोमोल कितने परसेंटेज में एग्जिस्ट करता है, हम क्या कहते हैं उस सबके मास का क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं,
और वही आपका एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है, राइट। ये है। तो अब अगर हम यहाँ पे क्या ले, रिलेटिव एटॉमिक मास ले हम ऑक्सीजन का, राइट, REM, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ये है, ठीक है। ये है। तो मैं रफ वर्क के लिए एक ये वाला स्पेस यूज करूंगा, राइट। ये है। तो यहां पे क्या है, हमें पता है कि एक नीचे मैं स्पेस इधर राइट साइड में यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये है क्या क्या कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं क्या कि हमें पता है कि जो मास है, ठीक है, 6.02 इंटू 10⁻23 ओ एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स, राइट। ये है। ऑक्सीजन के अगर इतने एटम्स होते हैं तब जाके उसका मास कितना होता है आपका, 16 ग्राम। कितना होता है, 16 ग्राम। ये है, ठीक है। लेकिन अब अगर एक एटम का मास, 1 ऑक्सीजन एटम का मास देखेंगे, ठीक है, तो क्या है, 16 डिवाइड बाय 6.0222 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 6.022 या 6.023, ठीक है। 6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम हो जाएगा। 6.022 या 6.023 इंटू 10⁻23 जो है आप उसको कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। इतने ही नंबर मिलके, पार्टिकल मिलके 1 मोल कहलाता है। जैसे 12 नंबर मिलके 1 डजन कहलाता है, 100 नंबर मिलके सेंचुरी, राइट। वैसे ही तो हमें एक एटम का मास चाहिए था ऑक्सीजन के लिए, तो हमने यहां से निकाल लिया, राइट। ये है। अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम, ठीक है। ये है। ऐसे आप क्लोरीन के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है ना। ये है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये 16 इंटू 1 आपका जो है ये 1 डिवाइडेड 6.02 इंटू 10⁻23, राइट। ये जो है आपका क्या कहलाता है, आपका 1 AMU बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, 1 AMU, राइट। ये है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये जो है इतना जो बड़ा फिगर है, साइंटिस्ट लोगों ने इतने जो मास है, जो कि कितना बहुत ही छोटा आपका क्या यूनिट हो गया। तो मास का सबसे छोटा यूनिट हो गया क्या है कि आपका ये कितना हो जाता है आपका 16 इंटू 1 AMU। तो उन्होंने इस फिगर को 1 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर ऑफ ग्राम, जो क्या 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम कहलाता है, उसको उन्होंने 1 AMU लिख दिया। क्या लिख दिया, 1 AMU। तो मतलब 16 AMU, राइट। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं ना, क्लोरीन के लिए लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये है जैसे 1 एटम ऑफ क्लोरीन, इसका भी मास कितना हो जाएगा आपका 35.5। तो आपका क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 क्लोरीन एटम्स का मास है। लेकिन हम एक एटम ऑफ क्लोरीन का मास चाहिए, तो हम क्या है 35.5 डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज 35.5 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, उसको 1 AMU कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा आपका AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। ऐसे ही क्या आपका 1 एटम ऑफ सोडियम कितना आ जाएगा आपका 23 AMU, ठीक है ना। ये है। लेकिन अगर आपका 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स या 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स, वो 23 ग्राम। तो 1 AMU क्या हो गया आपका, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है 1 AMU। 1 AMU लिखो या फिर 1 U लिखो। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। या फिर U का मतलब यूनिफाइड मास, दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, बट आईपीसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग U यूज किया जाता है, यूनिफाइड मास, राइट। ये लेकिन आप क्वेश्चन तो दोनों कोई सा भी एक ले सकते हैं, राइट। ये सेम चीज है, राइट। तो ये 16 AMU लिखो या 16 U, 1 एटम ऑफ क्लोरीन 35.5 AMU लिखो, 35.5 U लिखो, राइट। बात सेम है। तो एक एटम का मास पता चल गया। अब आपको पता चल गया कि अब 1 AMU की वैल्यू क्या होती है, 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, हमने देखा 1 AMU इज इक्वल्स टू, यहां से पता चला होगा 1 AMU इक्वल्स टू, इसकी प्लेस में रख के देखो 1.67 क्या है आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यानी 1 डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर ऑफ ग्राम्स, राइट। ये यानी 1 डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम, राइट। तो ये 1 AMU पता चल गया। तो चलो हम क्या लिखते हैं कि अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं, तो एक एटम का मास लेना होगा, और एक एटम का मास कितना होता है आपका
16 डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर ऑफ ग्राम, दैट इज 16 एएमयू बन गया हमारा। तो हम क्या लिख देंगे, 16 एएमयू। ठीक है, अब क्या हमारा किसका मास ले रहा है, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, राइट। तो 1 एटम ऑफ C12, तो जैसे हमें पता है क्या कि हमारा जो 1 एटम ऑफ C12 का मास देखेंगे तो हमें पता है कि 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स का मास कितना है, 12 ग्राम। तो अभी हमने देखा था कि एक एटम का मास कितना हो जाएगा, 1 कार्बन एटम का मास कितना हो जाएगा, 12 6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम, या 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, या 12 एएमयू लिखो एटॉमिक मास यूनिट, या 12 यू यूनिफाइड मास लिखो, सेम। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 12 एएमयू। लेकिन कितना लेना है, 1/12, तो इसका 1/12 कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका 12 से 12 कैंसिल, ठीक है, एम से एएमयू कैंसिल, तो ये कितना आ गया आपका, 16 आ गया। क्या आ गया, 16। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है आपका ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। ठीक है, ऐसे आप क्या रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना आ जाएगा, 35.5। यूनिट नहीं आएगा क्योंकि यूनिट कैंसिल हो जाएगा। डन, ठीक है। ठीक ऐसे ही आप डिफरेंट एलिमेंट्स के जो है जो रिलेटिव एटॉमिक मास वो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा, यूनिटलेस होगा। क्या होगा, यूनिटलेस। डन, ये ठीक ऐसे ही अगर हम देखें, लेकिन अब ये सिग्निफाई क्या करता है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, राइट। तो हमने देखा कि ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या है आपका, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, यहां पे एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन लिया हमने, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम C12, राइट। अगर मैं इसको ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से क्या डिफाइन होता है, राइट। यहां से क्या है, ये चला जाए, दैट इज मास ऑफ 1 एटम ऑफ कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन, डिवाइड बाय क्या था, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 कितना, 16 आया था। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। 16 एज इट इज रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास जो है कार्बन के 1/12 मास ऑफ 1 एटम से कितना टाइम्स हैवी है, 16 टाइम्स, 16 गुना हैवी है, भारी है। ऐसे क्लोरीन का क्या पता चलता है रिलेटिव एटॉमिक मास से, कि क्लोरीन के एक एटम का मास जो है कितने टाइम्स हैवी है कार्बन के 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 से, 35.5 हैवी है, इतना टाइम्स हैवियर है। तो एक रेशियो है ओनली, राइट। ये जो बताता है कि हाउ मच मास ऑफ 1 atom of the given element is heavier with respect to 1/12 mass of 1 atom of C12, राइट। ये तो ये आपका सिर्फ रेशियो है, ठीक है, ये यूनिटलेस होता है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, जैसे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हम क्या करेंगे, वाटर का कैलकुलेट करेंगे। तो हम सबको पता है एटम्स है, तो हमारे क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, उसका मास कितना होता है, 18 ग्राम। ठीक है ना, ये वाटर है ना आपका H2O है ना, ये 2 ग्राम इसका प्लस इसका 16 ग्राम, 18 ग्राम हो जाएगा। तो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का मास क्या है, 18 ग्राम है। तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, अगेन 18 AMU। ठीक है, तो ये है, तो क्या आ जाएगा 18 AMU, ठीक है, और 1/12 मास ऑफ 1 एटम C12, ये भी 1 AMU बन जाता है आपका, ये कैंसिल, ये 18 आ गया। मतलब ये भी हमें क्या डिफाइन करेगा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज 18 टाइम्स हैवियर, यानी 18 गुना हैवियर है, भारी है, किससे, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 से, राइट। ये भी आपका क्या यूनिटलेस होता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास पता चल गया होगा और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का मतलब पता चल गया होगा। डन, ठीक है। तो अब जो हम आगे का जो है देखते हैं। अच्छा, एक और बात, पहले के टाइम में क्या यूज किया जाता था, ऑक्सीजन यूज किया जाता था। ठीक है, ये जो 1/12 मास ऑफ 1 एटम C12 है, तो पहले के टाइम में 1/16 1/16 1/16 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ O16 का यूज किया जाता था, वो भी वो 1 AMU बनता था। उससे पहले हाइड्रोजन यूज किया जाता था, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन का 1/12 1/16 नहीं लेना पड़ता, तो वहां पे एक हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स का मास क्या है, 1 ग्राम है, तो एक एटम का मास ऑब्वियसली 1 AMU। ठीक है, तो वो यूज किया जाता था पहले के टाइम्स में। रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका एटॉमिक मास, राइट। ये ठीक है, तो यही अगर हमारा क्या है, अगर हम 16 एटॉमिक मास क्या है आपका, एक एटम का मास है। ठीक है, ये है।
तो मैं इसको मिटाता हूं मैं, ठीक है। ठीक है, तो आपका फॉर एग्जांपल RAM रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आया आपका 16 ओनली, राइट। एटॉमिक मास को 80 करके लिख सकते हैं। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज एक एटम का मास कितना आ गया आपका 16 AU। 16 एटॉमिक मास यूनिट या 16 यूनिफाइड मास, यानी कि 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 या 16 इंटू 1 डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम, राइट। ये तो 16 में आ जाएगा, राइट। ये लेकिन जब आप ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हैं, आप क्या करते हैं, आप ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हैं, आप GMAM, ठीक है, किसका, ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कितना आ जाएगा आपका 16 ग्राम, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है 16 MU। तो आपका जो ग्राम एटॉमिक मास क्या आपका 6.022 इंटू 10⁻23 इतने ऑक्सीजन के एटम्स का मास है, तो उसको उतना मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। ये जैसे हम यहाँ पे क्या है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना है आपका 16 AMU, या फिर 16 डिवाइड बाय या 6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम, ये लिख सकते हैं आप इसे, ये ठीक है। ये तो हमें कितने का मास का, ये 6.02 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स इतने मास का चाहिए। तो हमें पता है यूनिटी मेथड, जब एक ही वेरिएबल की वैल्यू पता है बाकी का मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना आ गया ये 16 का, ठीक है। तो कुछ बस मैथमेटिकल अप्रोच है ये, ठीक है। वैसे अगर हम देखें क्या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना आ गया आपका 18, लेकिन वही देखें हम मॉलिक्यूलर मास यानी एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना आ गया आपका 18 AMU। लेकिन वही हम क्या देखें ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा आपका 18 ग्राम, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना आप लोग, ठीक है, कि कैसे करना है, क्या पूछा है, क्या गिवन है। इससे कई बार क्वेश्चन जब आप आने वाले टाइम में जब देखें, जो 11th के बच्चे तो अभी नए हैं, ठीक है, वो जो बाकी जो बच्चे 12th जा चुके हैं, जो 12th कर चुके हैं, उनको तो पता है जब क्वेश्चन में दिया जाता है, जब ब्रैकेट में दिया जाता है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ आयरन, तो क्या यूनिट नहीं लिखते हैं। अब वो आपकी मर्जी है कि आप उसका 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स यानी 1 मोल का आप ले रहे हैं वैल्यू तो ग्राम लगा दो, या एक एटम का ले रहे हो तो AMU लगा दो, या U यूनिफाइड मास लो, ये आपके ऊपर है, राइट। वो आपका रिलेटिव दे देते हैं, राइट। और कभी कभी क्या है वो आपका ग्राम में दे देंगे, यानी आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास दे देंगे, ठीक है ना, या AMU में दे देंगे, ठीक है। ये तो इस तरह से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, ओके। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग क्या है नेक्स्ट टॉपिक जो इसका देखते हैं, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे कौन सा, इसका मोल कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं मिटा रहा हूं इसे। To our next topic, that is mole concept. तो मोल कॉन्सेप्ट का ये कहना है कि मोल ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो मोल कॉन्सेप्ट का ये कहना है कि मोल इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम रेफर मोल से कर देते हैं, राइट। ये तो 1 मोल कितना होता है, तो 1 मोल ऑफ कोई भी सब्सटेंस है, डिफरेंट सब्सटेंस, तो वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पार्टिकल से कंपोज होकर बना होगा, ठीक है, एसोसिएटेड होगा, जुड़ा होगा, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ कोई भी सब्सटेंस में, किसी भी पदार्थ में आपके कितने पार्टिकल्स होते हैं 6.022 या 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, और या एंटिटीज वर्ड भी बोल देते हैं, कण हिंदी में, राइट। ये तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन
contains 6.022 into 10 power 23 number of particles or entities, which is exactly same number of atoms present in the 12 gram of C12 isotopic form. पूरा डेफिनेशन तभी माना जाएगा जब तक क्या कि आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो आपका 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में जितना प्रेजेंट है उससे कंपेयर नहीं करोगे, तब तक आपका डेफिनेशन इनकम्प्लीट है. तो 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस कंटेन्स, ऑब्वियसली मैंने बताया था एमओएल मोल, मोल का सिंबल किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, एमओएल मोल से. ठीक है, ये ई ड्रॉप कर दिया जाता है उस केस में. ठीक है, लिखो तो लिखो पूरा. 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस कंटेन्स 6.023 या 6.023 या 22. ठीक है, 6.022 लेता हूँ या 3 लेता हूँ. 6.023 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स और एंटिटीज which is the exact number of carbon atoms present in 12 gram of C12 isotopic carbon. राइट, ये. अब अगर हमारे पास कोई भी 1 मोल ऑफ सपोज करो सोडियम एटम्स है, इट मींस उस सोडियम के कितने एटम्स हमारे पास 6.022 या 6.023. हम जनरली क्या है जब कैलकुलेशन करते हैं तो 6.02 तक लेते हैं, 3 इग्नोर कर देते हैं. राइट, ये 6.023 इंटू 10 पावर 23 सोडियम एटम्स है, ये है. ठीक है, अब अगर हम क्या है 1 मोल ऑफ सोडियम आयंस है ना, कैटायन. अभी आयंस है, सब्सटेंस क्या है, आयनिक है, ये एटॉमिक है ऊपर वाला है ना, ये. तो कितने आयंस है सोडियम आएंगे, सोडियम कैटायन 6.023 इंटू 10 पावर 23 Na प्लस आयंस, इतने हैं. ठीक है, अगर मैं कहता हूं क्या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ये तो कितने आपके 6.023 इंटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है ना, ये. अगर मैं क्या कहता हूं कि 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमें वाटर के 6.023 इंटू 10 पावर 23 H2O मॉलिक्यूल्स, ये है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना होगा. ठीक है, ये है. अब हम देखते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है, ये है. तो जैसे हम डजन देखते हैं ना, 1 डजन में कितने 12 नंबर, 2 डजन में 24, 1 सेंचुरी में 100, 2 सेंचुरी में 200. राइट, तो उन्होंने एक इस नंबर को फिक्स कर लिया है. और ये जो आपका 6.022 इंटू 10 पावर 23 है, 6.023 इंटू 10 पावर 23 जो है पार्टिकल्स, इसी को हम लोग क्या कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर भी कह दिया जाता है. इससे हम लोग कैपिटल एन और उसके नीचे सब्सक्रिप्ट में कैपिटल ए यानी एवोगैड्रोस नंबर हम कह देते हैं. ठीक है, ये जो एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने कहा था, एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है, ये. अब यहां पे देखने वाली बात है क्या कि अब हमें पता है कि 1 डजन में यानी 1 दर्जन में 12 बनाना होता है. ठीक है, तो 2 दर्जन में कितने हो गए, ऑब्वियसली 24. ठीक है, अब हमें पता है क्या कि 3 दर्जन में 36 बनाना है, तो 1 दर्जन में कितना होगा, ऑब्वियसली 12. लेकिन यहां पे यूनिटी मेथड हमारा ये जो है पूरा राउंड फिगर इस तरह का नहीं चलेगा. कोई हम साग सब्जी या फल फ्रूट्स तो नहीं खरीद रहे हैं. ठीक है ना, हम दूसरे प्रोफेशन में तो है नहीं, बीइंग साइंस स्टूडेंट्स और बीइंग साइंस टीचर साइंटिस्ट. ठीक है, हम क्या है बिल्कुल स्पेसिफिकली और बिल्कुल परफेक्ट सोचते हैं हम लोग. ठीक है, ये है. तो और कंसाइज वे में देखेंगे. ठीक है ना, ये तो चीजों को हम सिंपल बनाते हैं. कॉम्प्लेक्स खुद कहते हैं, उसी को हम सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं. राइट, ये है कॉम्प्लेक्स मतलब क्या कि हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं. तो ऑब्वियसली जो चीज हम समझेंगे तो कॉम्प्लेक्स तो बनेगा ही, उसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग. ठीक है, ये. तो अब जो हम देखेंगे यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, ये है. तो एक कॉन्सेप्ट और है
तो सपोज करो मैंने क्या दिया आपको क्वेश्चन की, क्वेश्चन पहले हम देख लेते, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स में कितने एटम्स होंगे सोडियम के, सॉरी सोडियम नाइट्रोजन लिख दिया क्या, चलो सोडियम एटम्स, तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स से कितने एटम्स है इसके 6.023 हटाओ, ठीक है ना, इतना रख देते 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स किसके सोडियम के, मतलब इतने एटम सोडियम के मिलेंगे तभी आपका ये 1 मोल कहलाएगा, राइट। अगर हमारे पास 2 मोल होता रहा, ठीक है, 2 मोल ऑफ सोडियम एटम्स, तो हमारे पास कितने एटम्स होते रहे सोडियम के, मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 2, इतने एटम्स हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 2 to 4, 0, 6 to 12, 12.04 इंटू 10⁻23, राइट। ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, दैट इज एक ही डिजिट के बाद डेसिमल होता है, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने उसको आंसर को रिपोर्ट किया है, तो एक 10 इधर आ जाएगा, एक 10 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ साइंटिफिक नोटेशन 1.204, ठीक है, इंटू 10⁻24 एटम्स। अब लास्ट के 4 हटा दो या लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लेकिन यही चीज अगर रिवर्स कर दिया जाए, राइट, जैसे क्या कि हमें पता है कि एक डजन में क्या 12 बना है, एक डजन बनाना हम ले लिया, एक दर्जन में 12 बनाना है, ठीक है, तो आधा डजन में कितने बनाना है 6, सही है। अगर वही चीज मैं उल्टा करूं, ठीक है ना, ये है कि 12 बनाना इज इक्वल टू 1 डजन, ठीक है, तो एक बनाना मिलकर कितना डजन बनाएंगे 1/12 यूनिटी मेथड। तो अब अगर आपको एक बनाना के रेस्पेक्ट में एक क्वांटिटी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपको नंबर ऑफ डजन्स पता चल गया 1/12, अब एक्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स है उससे आप क्या कर सकते हैं डजन निकाल सकते हैं, राइट। ये ठीक वही चीज है, ठीक है, जैसे क्या कि मैं यहां पे क्या लेता हूं, जैसे क्या कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स के कितने एटम्स होते हैं, राइट, ये। तो अब अगर मैं क्या करूं, अगर 10⁻, कोई भी अब वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज करो क्या कि अब अगर क्या है 1/5 ले लेता हूं, ठीक है, तब समझ आएगा 1/5, ठीक है, मोल ऑफ सोडियम एटम्स, तब कितने हो जाएंगे, ऑब्वियसली 1 मोल का आपको पता है 1 मोल में कितने इसके एटम्स हैं 6.02 इंटू 10⁻23, तो 1/5 में कितना है 1/5, मल्टीप्लाई कर दो, जो भी है उसको आंसर रिपोर्ट कर दो सिंपली, ठीक है ना। ये चीज अगर हम रिवर्स कर दे, राइट, क्या है 6.02 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स, इतने मिलके कितना बना रहा है 1 मोल ऑफ सोडियम बना रहा है, 1 मोल अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट। तो एक एटम सोडियम का हुआ तो ये कितना मोल बन जाएगा 1 डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 मोल, इतने बन जाएंगे, ठीक है। तो एक एटम जो है उसके रेस्पेक्ट में हमें मोल्स पता चल गया, तो एक्स नंबर भी एटम्स हो हम निकाल सकते हैं, जैसे कि हमें क्या है सपोज करो 5 सोडियम एटम्स के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो क्या 1 डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 5, इतने मोल्स आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है, 10⁻23 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, ये 5 डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23, राइट, ये सिंप्लीफाई कर लेंगे बाद में। तो मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, यूनिटी मेथड, राइट। ये अब हम और कुछ इसके जो रिलेशंस हैं हम उसको देखेंगे, उसको डेवलप करवाएंगे और उससे फॉर्मूले हम डिराइव भी करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो मैं लेफ्ट साइड क्या मिटा रहा हूं मैं, जैसे ये क्या हमारा मोल, ठीक है, मोल या मोल्स, ठीक है। ये अगर हमें मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जाना है, यानी मॉलिक्यूल्स भी पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स भी है, एटम्स भी है, राइट, ये। तो अगर हमें मोल से अगर हमें पार्टिकल्स में जाना हो और हमें मोल्स दिया हो, राइट, तो हम क्या करेंगे मोल्स को हम क्या जनरली किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोगों को बताया था मैंने, स्मॉल लेटर n, ठीक है, हमारे लास्ट क्लास में बताया था, राइट, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो क्या आ जाएगा आपका पार्टिकल्स से जाना है तो हमारे क्या आएगा मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, ये होता है, ये क्या होता है आपका पार्टिकल्स, ठीक है ना, ये है।
क्योंकि 1 मोल एवोगाड्रोस नंबर है और x मोल्स में कितने नंबर हो जाएंगे, तो x इंटू एवोगाड्रोस नंबर ये है, ठीक है। और लेकिन अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स हमें मोल्स में जानना है, तो हम क्या करेंगे, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, एटम है तो एटॉमिक लिखेंगे, आयंस है तो आयंस, जो भी है वो पार्टिकल्स हो गया, डिवाइड बाय क्या, एवोगाड्रोस नंबर, ये क्या बन जाता है आपका, मोल्स, क्या देता है, मोल्स, ठीक है। यहां से यहां आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको क्या फॉर्मूला पता चला कि मोल्स इक्वल्स टू, मोल्स दैट इज स्मॉल लेटर एन, राइट, ये इज इक्वल्स टू क्या जाता है आपका, ये गिवन पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23, ये फॉर्मूला, ठीक है। ये अब एक और हमारा क्या है, क्या कि अगर हमें मोल्स दिया है तो ऑब्वियसली हम बनाना ले तो उसका वेट तो होगा ही, तो हमें पता है कि 1 मोल ऑफ सोडियम का मास कितना है, 23 ग्राम, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स कितना मास है, 23 ग्राम, और इसको 1 मोल को आप क्या लिख सकते हैं, और वी कैन राइट इट 6.02 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स, तो इसका भी मास कितना है, 23 ग्राम। तो जब आप मोल्स और पार्टिकल्स के बीच में रिलेशन कर सकते हैं, और मोल्स और मास के बीच में भी तो रिलेशन है, तो ये भी तो रिलेशन डेवलप हो सकता है, राइट, ये। तो अब अगर हमें क्या चाहिए, मास, क्या है यहाँ पे, मास, अगर हमें मास, मोलर मास पता हो, ठीक है ना, ये, तो हम क्या करेंगे, मोल्स इंटू मोलर मास कर देंगे, मोल्स इंटू मोलर मास, यानी 1 मोल का मास, राइट, ये है, ये क्या आ जाएगा आपका, मोल्स मास आ जाएगा, गिवन मास कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, गिवन मास, और ये पार्टिकल क्या आपका, गिवन पार्टिकल्स, ठीक है, ये। लेकिन अगर हमें गिवन मास हो, जैसे क्या कि हमें पता है कि 23 ग्राम मिलके आपका कितना उसके मोल बनाते हैं, 1 मोल, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। तो आपका 46 ग्राम अगर सोडियम एटम्स हुए, इसका मतलब इसके कितने मोल्स होंगे, तो हमें पता है कि 23, इसको रिवर्स कर दो, 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल, तो 46 कितना हो जाएगा आपका, 1 डिवाइड बाय 23 इंटू 46 यूटी मेथड, दैट इज 2 मोल्स, ठीक है, ये। तो अब अगर हमें गिवन मास से क्या करना है, मोल्स बनाना है, राइट, तो क्या आएगा आपका, गिवन मोल्स, सॉरी गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ग्राम मोलर मास, राइट, ये। अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है ना, अगर मॉलिक्यूल तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये लेंगे। तो नया रिलेशन क्या पता चला आपको, मोल्स गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास या मोलर वेट, ठीक है, ये हो गया। एक आपका क्या है, तीसरा रिलेशन, तीसरा रिलेशन क्या है आपका, गिवन वॉल्यूम के साथ, किसके साथ है, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है आपका, जब आपका 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेते तो स्टैंडर्ड होता है, पहले एक्चुअली 1 बार होता था, राइट, ये, तो 1 बार इक्वल टू 0.987 एटमॉस्फेरिक, तो ऑलमोस्ट सेम हो गया, राइट, ये थोड़ा बहुत फर्क है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेरिक है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, इस एसटीपी जगह एनटीपी यूज कर दिया जाता है, ठीक है, एसटीपी एनटीपी सेम समझिए, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, राइट, ये। तो गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी, ठीक है, तो ये, तो अब हमें क्या करना है ना, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी है, तो हमें एवोगाड्रोस लॉ वहां पे अप्लाई करना होगा, ठीक है, ये। तो हमें क्या करना, मोल्स, गिवन मोल्स इनटू 22.4, 1 मोल ऑफ कोई भी गैस हो, राइट, तो 1 मोल ऑफ कोई भी गैस हो, वो कितना वॉल्यूम आपका एसटीपी पे ऑक्यूपाई करता है, उस बात को हमेशा आप लोग याद रखिएगा। 1 मोल कोई भी गैस है, राइट, आइडियल गैस, राइट, 1 मोल कोई भी आइडियल गैस जो आपका एसटीपी कंडीशन पे यानी एनटीपी कंडीशन में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर, राइट, ये। तो अगर हमारा ये लीटर में जाना है तो 22.4 करेंगे, ये आ जाएगा। और अगर हमारा गिवन वॉल्यूम है लीटर में, राइट, ये, और हमें मोल्स जाना है तो हम क्या करेंगे, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4, तो ये लीटर में आ जाएगा हमारा,
ये लीटर में अगर हमारा गिवन वॉल्यूम तो हम 22.4 लीटर में लेंगे, नहीं तो हमें अगर वॉल्यूम हमारा गिवन मिलीलीटर में तो 22,400 ले लेंगे, राइट। ये तो ऐसा हमारा दूसरा रिलेशन क्या आ गया, मोल्स इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस। क्या ले रहे हैं, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस है, ठीक है ना, गैस का ही लेंगे हम, ठीक है, और किसी का नहीं, वो भी आइडियल होता है, ठीक है। गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय 22.4 लीटर, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस ऑक्यूपाइज, कितना वॉल्यूम घेरेगा, ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर और 22,400 मिलीलीटर ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। ये रिलेशन आ गया, कोई भी गैस हो, ठीक है, तो इस रिलेशन से है, ठीक है। ये तो ये जो आपका क्या है एक रिलेशन है, ये हमने डेवलप किया। अब आपको पता है कि गिवन पार्टिकल्स अगर दिया जाए, यानी गिवन एटम्स किसी भी एटॉमिक सब्सटेंस का या गिवन मॉलिक्यूल्स किसी भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का, उसे एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, वी विल गेट दी मोल्स, ठीक है ना। मोल्स आ गया और आपको उसका मास कैलकुलेट करना है, तो मोल्स इनटू मोलर मास आप ये कर दो, मोल्स के यहां पे रख दो, यहां से उठा के ये हो गया गिवन मास आ जाएगा, ठीक है। या फिर गिवन मास है, मोलर मास से डिवाइड करो, मोल्स आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका मोल्स आ गया है, वो गैसेस है, आपका एसटीपी कंडीशन दिया गया है, 22.4 से मल्टीप्लाई करो, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस आ जाएगा एसटीपी पे, ठीक है। ये तो ये क्या है, तीनों इंटररिलेटेड, इक्वल्स टू दिस, राइट। तो कोई भी अननोन वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, और ये कहां से, आपका यूनिटी मेथड से सिंपल है, बस यही कि आपका लेमन की तरह साग सब्जी जो आपका यूज करते हैं वो उस तरह से नहीं, यहाँ पे वेरिएबल के आपका कुछ थोड़े ज्यादा 10⁻23 के आपके ऑर्डर में आ जाता है, कोई को आपका -24 के ऑर्डर में आ जाता है, तो हमें ये प्रैक्टिकली देख के चलना पड़ता है, ठीक है, राइट। ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्या बाकी इसके बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं। ऐसे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स फर्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ मीथेन का कितना मास है, कार्बन का 12 है, एक हाइड्रोजन का 1 है, लेकिन 4 है, तो 12 और 4 6, 12 और 4 क्या हो गया, सॉरी 12 और 4 16 ग्राम हो गया, राइट। इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, 16 ग्राम ऑफ मीथेन इक्वल्स टू 1 मोल। याद रखना, अगर यूनिटी मेथड आपको पूरा एकदम स्किल्ड पर्सन बनना है तो आपको याद रखना होगा जो नोन वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड होगा, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे क्या है, गिवन कैसे होगा, जैसे नोन, तो इस 1.6 नोन वैल्यू है, राइट। ये और जो कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, मोल्स, वो आपका राइट हैंड साइड आएगा, राइट। तो ये क्या, हमने वो एक रिलेशन पहले बना लिया, 16 ग्राम ऑफ मीथेन इक्वल्स टू 1 मोल, ठीक है। तो आपका 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन कितना मोल हो जाएगा, 1 divided by 16 into 1.6 that is 0.1 मोल, ये आंसर है, ठीक है। फॉर्मूले से देखेंगे तो वही चीज है, फॉर्मूला मोल्स ऑफ मीथेन इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, गिवन मास, फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन मास 1.6 डिवाइड बाय मोलर मास 16, 0.1 मोल, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। नाउ सेकंड प्रॉब्लम, calculate the number of electrons present in सेम लेते हैं 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, राइट। ये तो इसका सॉल्यूशन है, तो हम लोग देख चुके हैं 1.6 ग्राम में कितने मोल्स, 0.1 मोल, राइट। ये तो हम यहां पे देखें 1 मोल, तो 1 मोल ऑफ मीथेन, तो 1 मोल में मीथेन में हम देखेंगे तो ऑब्वियसली कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 12, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके 12, ठीक है ना, लेकिन वो 12 मोल होगा, ठीक है। और क्या है आपका 400 यानी 12 और 4 16,
सॉरी कार्बन का आपका एटॉमिक मास होगा, सॉरी वो 12 नहीं, कार्बन का जो आपका एटॉमिक नंबर कितना है 6 एटॉमिक नंबर लेंगे, क्योंकि आपका क्या है नंबर प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये क्या आपका ये इसका हो जाएगा हमारा 6 और एक हाइड्रोजन का 1 तो 4 के 4 तो 6 और 4 कितना रहता है आपका 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है 1 मोल में, राइट, यानी 10 मोल, क्योंकि हम 1 मोल लेके चले तो इलेक्ट्रॉन्स भी हम मोल लेवल की बात होगी, राइट। ये तो 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल, ठीक है। हमें कितने में निकालना है 0.1 मोल में, क्योंकि 1.6 ग्राम है ना, तो वो 0.1 मोल ऑफ मीथेन में कितना हो जाएगा इसका 10 1 मोल में 10 डिवाइडेड 1 इंटू 0.1 दैट इज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और 1 मोल मोल हटा दो तो 1 मोल की वैल्यू कितनी 6.02 इंटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स इतने, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका थर्ड कि सेम कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1.6 ग्राम मीथेन एट एसटीपी या और एनटीपी, ठीक है, और एनटीपी सेम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हमने अभी देखा 1.6 जो है मीथेन का जो मोल्स होता है कितना होता है आपका 0.1, तो हमें पता है कि 1 मोल ऑफ कोई भी गैस हो, आइडियल गैस हो, हाँ, तो वो 1 मोल ऑफ मीथेन एट एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा आपका, ये आपका करेगा 22.4 लीटर, तो आपका 0.1 मोल कितना करेगा आपका मीथेन का एट एसटीपी, तो क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 इंटू 0.1, राइट, ये कितना आ गया आपका 2.24 लीटर, और मिलीलीटर में करना तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, राइट, ये है। तो इस तरह से जो है आपके देखे जाएंगे, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चंस हम लोग और नेक्स्ट डे करते हैं, अभी आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम्स है आप मुझसे आराम से कमेंट में पूछिए या मैसेज में कीजिए, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे क्वेश्चंस डाल सकते हैं, दे सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज भी मैंने उस पर डाल दिया है, आप चैनल पे देख सकते हैं, ओके। तब तक के थैंक यू, ठीक है।